नमस्कार। आज हम 27 जून 2025 के भारतीय शेयर बाजार के रुझानों पर बात करते हैं। हमारे पास कई तरह की रिपोर्ट्स हैं। बाजार कैसा रहा, विदेशी निवेशकों ने क्या किया, कंपनियों की क्या खबरें हैं। कोशिश रहेगी कि इन सब से ज़रूरी जानकारी निकालकर समझे कि बाजार में चल क्या रहा है। जी। और आज का विश्लेषण दिलचस्प है क्योंकि देखिए बाजार लगातार चौथे दिन ऊपर गया है। सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों कई महीनों के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। हाँ, मैंने देखा सेंसेक्स 84,000 के पार बंद हुआ। अक्टूबर 24 के बाद पहली बार है ना? बिल्कुल। और निफ्टी 50 भी वो सितंबर 2024 के बाद अपने हाईएस्ट लेवल पर बंद हुआ। और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं था। मिड कैप, स्मॉल कैप। नहीं, उनमें भी अच्छी तेजी थी। मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों में भी बढ़त देखी गई। अच्छा। और एक और चीज, इंडिया VIX, वो जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, उसमें गिरावट आई। हाँ, तो इसका मतलब निवेशकों में घबराहट थोड़ी कम है। एग्जैक्टली। ये जो चौतरफा बाजार रैली है और साथ में कम अस्थिरता, ये आमतौर पर एक स्वस्थ बाजार का संकेत माना जाता है। तो ये लगातार 4 दिन की तेजी, ये जोश आ कहाँ से रहा है? इसके पीछे मुख्य कारण क्या थे? देखिए, कई फैक्टर्स हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा वो है विदेशी संस्थागत निवेशकों, मतलब FIIs या FPIs की जबरदस्त खरीदारी। अच्छा, कितना इन्वेस्ट किया उन्होंने? 27 जून को ही उन्होंने नेट करीब 10,663 करोड़ रुपए का निवेश किया। 10,000 करोड़ एक दिन में? जी। और इससे ठीक एक दिन पहले 26 जून को उन्होंने 12,500 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश किया था। तो ये जो फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो है, ये बाजार को ऊपर ले जाने में एक अहम ताकत है। समझ गई। मतलब बाहर से पैसा आ रहा है। और वैश्विक स्तर पर ग्लोबल क्यूज कैसे थे? वो भी थोड़े मददगार रहे। जैसे मध्य पूर्व में जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी कम हुई तो कच्चे तेल की कीमतें गिरी। हाँ, वो तो भारत जैसे बड़े तेल आयातक के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल। फिर अमेरिकी बाजारों से भी सकारात्मक संकेत मिले। और एक और बात, कमजोर अमेरिकी डॉलर। उससे कैसे मदद मिली? कमजोर डॉलर से क्या होता है कि भारत जैसे जो उभरते बाजार हैं, वो विदेशी निवेशकों के लिए और आकर्षक बन जाते हैं। उनके लिए निवेश करना सस्ता हो जाता है एक तरह से। अच्छा, ये सब फैक्टर्स मिलकर काम कर रहे हैं। ये देखना भी दिलचस्प है कि कौन से सेक्टर इस तेजी में सबसे आगे रहे। हाँ बिल्कुल। सेक्टर रोटेशन तो दिखता है। सबसे ज्यादा तेजी निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में थी, करीब 1.19% ऊपर। अच्छा, इसका तो सीधा लिंक कच्चे तेल की कम कीमतों से होगा। जी हाँ बिल्कुल। और अगर पूरे हफ्ते का देखें तो निफ्टी मेटल इंडेक्स लगभग 5% उछला। यहां भी कमजोर डॉलर ने थोड़ी मदद की होगी। और कौन से सेक्टर पीछे रहे? दूसरी तरफ IT, रियलिटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टर थोड़े कमजोर टिके। हो सकता है वहां थोड़ी मुनाफा वसूली हुई हो, प्रॉफिट बुकिंग। सही है। और अगर हम कुछ खास शेयरों की बात करें, किसी स्टॉक ने ध्यान खींचा? हाँ, कई थे। निफ्टी 50 में देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज्यादा भागा, करीब 5% ऊपर। ओहो, उसकी क्या वजह रही? उसके पीछे कुछ अच्छी खबरें थीं, जैसे जियो पेमेंट्स बैंक में शेयर आवंटन की खबर और फिर जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग को सभी से मंजूरी मिलना। इन वजह से स्टॉक में तेजी आई। अच्छा। और एजियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक, इनमें भी अच्छी बढ़त थी। और गिरने वाले शेयर? गिरने वालों में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स था, डॉक्टर रेड्डीज भी गिरा, करीब 1.18%। वहां शायद US FDA से जुड़ी कुछ चिंताएं थीं और विप्रो भी नीचे था। शेयरों के अलावा कॉर्पोरेट जगत से कोई बड़ी खबर? हाँ, IPO बाजार में काफी हलचल थी। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO आया, वो काफी सफल रहा। उसमें QIBs और NIS का अच्छा इंटरेस्ट दिखा। अच्छा। और एक SME IPO था, संभव स्टील ट्यूब्स का। वो तो मतलब 28 गुना सब्सक्राइब हो गया। अरे वाह। और कुछ डिविडेंड वगैरह? हाँ, HAL ने 15 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। और एडलवाइस म्यूचुअल फंड का AUM, यानी उनके प्रबंधन में जो कुल संपत्ति है, वो 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। अच्छा खासा आंकड़ा है। कोई आर्थिक खबर भी थी? हाँ, एक अहम मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आया। RBI ने बताया कि Q4 FY24, मतलब जनवरी से मार्च 2025 वाली तिमाही में भारत का चालू खाता अधिशेष, करंट अकाउंट सरप्लस, वो $13.5 बिलियन रहा। सरप्लस? ये तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। पिछले साल इसी तिमाही में ये $4.6 बिलियन था, तो काफी सुधार है। और ये मुख्य रूप से हमारी जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है, उनकी मजबूती की वजह से हुआ है। ये तो अर्थव्यवस्था के लिए वाकई एक पॉजिटिव संकेत है। जी बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब निवेशकों के लिए क्या संकेत हैं? बाजार मजबूत लग रहा है, विदेशी पैसा आ रहा है, सेक्टर्स में रोटेशन भी हो रहा है।
हाँ, कुल मिलाकर बाजार की बुनियाद मजबूत दिख रही है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम विदेशी पूंजी पर काफी निर्भर हैं, तो वो एक जोखिम भी है। मतलब अगर ग्लोबल सेंटिमेंट बदला तो? हाँ, तो उसका असर हमारे बाजार पर भी दिख सकता है। और दूसरी बात, निवेशकों को कंपनी स्पेसिफिक खबरों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे हमने जियो फाइनेंशियल या डॉक्टर रेड्डीज के केस में देखा। बिल्कुल, वो खबरें स्टॉक के प्रदर्शन पर सीधा और बड़ा असर डाल सकती हैं। सही कहा। तो निष्कर्ष यही है कि भारतीय बाजार अभी काफी डायनामिक है, ग्लोबल संकेतों पर भी नजर रख रहा है और घरेलू फैक्टर्स पर भी। हाँ, और सोचने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो FII फ्लो से रैली आई है, ये कितनी टिकाऊ है? क्या ये पूरी तरह से बाहरी हवा पर निर्भर है, या ये भारत की अपनी आर्थिक ताकत का भी प्रतिबिंब है जो बाहरी झटकों को झेल सकती है? इस पर विचार करना आगे के लिए अहम होगा।